हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारी एसएससी सीएचएसएल की जो रीजनिंग की शिफ्टें थी सारी, उनमें हम रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 12 अक्टूबर में रीजनिंग के पूरे जो 3 शिफ्टें थी उनमें हम सारे जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो आपके 13 अक्टूबर की शिफ्ट थी उसमें हम रीजनिंग के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट डिफ़िकल्ट, इसमें अराउंड आप मानिए पूरे 3 शिफ्ट में आपके 75 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे। तो इसमें हमने अराउंड 50 से 55 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है टू द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है कि 17-13 से आप पहुँचे हैं 442 तक, और आपको ये बताना है कि ये वाला जो रिलेशनशिप है वो इन चारों में से कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है। अब अगर आप देखें 13, 17 और 17 से आप 442 तक कैसे पहुँच सकते हैं। अगर जैसे छोटे नंबर से आप पहुँच रहे हैं एक बड़े नंबर तक, तो या तो इसमें मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक होगा या स्क्वायर का लॉजिक होगा, अदरवाइज़ क्यूब का लॉजिक होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। 13 इंटू 17 आपने करा तो ये आया 170 और 51, यह आया आपके पास 221। अब 221 जैसे ही आपने देखा तो आपको समझ में आया, अगर आप 221 इंटू 2 करते हैं तो आप 442 तक पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो ये है कि पहले आपको इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, फिर आप उसका कर देंगे डबल, मतलब उसका आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उस नंबर तक ईजिली पहुँच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो क्योंकि हमें इंटू 2 करना है लास्ट में, तो जो आपका नंबर होगा वो डेफिनेटली इवन होगा। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता और ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि दोनों ऑप्शन में से हमारे लिए सिंपल मल्टीप्लाई करना कौन सा रहेगा। तो वो है आपका 18 इंटू 15, ये हो गया आपका 180 और 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 आया। 18 इंटू 15, फिर आप कर देंगे इसका डबल, तो 270 इंटू 2 आएगा आपका 540। तो 540 जैसे ही आपने देखा तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आया क्या है। पहले आप इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे इंटू 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि ये वाला नंबर इससे रिलेटेड है, ये वाला नंबर इससे रिलेटेड होगा और ये वाला नंबर इससे रिलेटेड है। तो अगर 8 बराबर है 81 के और 11 बराबर है 144 के। अब 81 और 144 देख के आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये स्क्वायर नंबर है। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, और 144 किसका होता है 12 का। अब यहाँ पे क्या है आपका 8, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है आपको 9 का। यहाँ पे है आपका 11, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है 12 का। मतलब यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसमें आप प्लस का 1 करेंगे, फिर आप कर देंगे उसका स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया गया है आपको 12, तो 12 में आपने प्लस का 1 करा तो आपके पास आया 13, फिर आप कर देंगे 13 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आपके पास 169 मतलब ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें कि 4 नंबर सेट आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, इनमें से जो 3 नंबर सेट होंगे वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे होंगे, और आपको ये बताना है कि जो चौथा वाला है मतलब जो अलग है वो इनमें से कौन सा है। अब आप देखें कि 14 से आप पहुँचे 210 तक, तो आपको एक चीज़ क्लियरली पता होगी, 14 इंटू 15 होता है आपका 210। 11 से आप पहुँचे 142 तक, तो अगर आप 11 की टेबल देखें तो 11 के टेबल में 142 नहीं आता है, आपका 11 इंटू 13 होता है आपका 143। ठीक है, यहाँ पे 22 से आप पहुँचे 506 तक, 22 इंटू आपका 23 होता है 506, और ये जो है आपका 17 इंटू 17 होता है आपका 289, तो 17 इंटू 18 होता है आपका 306। तो इसमें जो लॉजिक है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि जो यहाँ पे नंबर दिया गया है उसके जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 14 इंटू 15 हुआ, यहाँ पे 22 इंटू 23 हुआ, और यहाँ पे 17 इंटू 18 हुआ। अब इस लॉजिक को आप एक तरीके से और क्या समझ सकते हैं कि पहले आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें इस नंबर को ऐड कर देंगे, तो इस तरीके का भी लॉजिक इसमें लग सकता है। अब ये वाले जो 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, उसमें ये वाली जो है कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है, और ऑप्शन नंबर 2 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये है आपका, अगर यहाँ पे 11 इंटू 12 होता मतलब 110 और 22 132 होता, तो ये आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती, लेकिन यहाँ पे है 142, तो ये हो गया आपका अलग, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन BEAUTY। ये ब्यूटी का आपको कोड दिया गया है ZUVBFC, आपसे कोड पूछा गया है मार्टर का। अब अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इसमें आप पहले जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आप लिख लें, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है लॉजिक इसमें यहाँ से आगे से फर्स्ट का फर्स्ट से भी हो सकता है, अदरवाइज़ फर्स्ट का लास्ट से भी हो सकता है, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूमेरिक कोड है वो आप लिख लें। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये हम 6 लाइन बना लेते हैं पहले। एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे जो है लाइनें बना ली। अब बी क्या होता है, बी होता है आपका 2, ई होता है आपका 5, ए होता है आपका 1, यू होता है आपका 21, टी होता है आपका 20 और वाई होता है आपका 25। अब ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की एक टेबल आप अपनी रफ शीट में बना लें। रफली 1 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ शिफ्ट में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिले हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। अब ठीक है, जैसे आपने ये यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद आपने देखा ये यहाँ पे कोड है ZUVBFC। Z होता है आपका 26, ठीक है, U होता है आपका 21, V होता है आपका 22, B होता है आपका 2, F होता है आपका 6 और C होता है आपका 3। अब इसमें जैसे एक चीज़ अगर आप देखें जो आपको समझ में आएगा कि जो लॉजिक है इस डायरेक्शन में तो नहीं है, तो जो लॉजिक है वो आपका इस डायरेक्शन में गया है। मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट नंबर से कोड किया गया है। जैसे यहाँ पे 2 का 3 हुआ, यहाँ पे 5 का 6 हुआ, यहाँ पे 1 का 2 हुआ, यहाँ पे 21 का 22 हुआ, 20 का 21 हुआ और यहाँ पे 25 का 26 हुआ। तो जो हमारा ये है कोड मार्टर वाला, इसको भी हम इस तरीके से करेंगे कोड, और सब में आपका +1 किया गया है। अब जैसे यहाँ पे मार्टर किया गया है तो M होता है आपका 13, तो नेक्स्ट आएगा आपका 14, तो जो आपकी एंडिंग होगी वो होगी N से। अब N जैसे ही आपने देखा तो चारों में है N कॉमन, इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, अब आपने देखा नेक्स्ट है यहाँ पे A, तो A के बाद क्या आएगा B जैसे ही आपने देखा तो ये ऑप्शन चला गया आपका। नेक्स्ट है आपका R के बाद क्या आएगा आपका S, तो S जैसे ही आपने देखा तो ये वाला ऑप्शन भी गया। सिर्फ एक ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन नंबर 1, तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें लॉजिक आपको आया समझ में, क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट नंबर से कोड किया गया है और सब में +1 का लॉजिक है। अब ये है आपका एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन, जिससे में आपसे पूछा गया है देन हाउ मेनी इंडियन सीनियर लॉयर्स आर नॉट फादर्स। मतलब आपको क्या बताना है कि आपके आंसर में फादर्स नहीं होना चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं इसको, मैं आपको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। फादर्स क्या हैं आपके, ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ट्राइंगल जैसे ही आपने देखा तो आपने देखा कि 9, 12, 25, 61 और 19, मतलब आपके आंसर में ये सब नंबर नहीं होने चाहिए। अब जैसे आपने देखा 61 है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपने देखा 12 है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपने देखा 25 है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो सिर्फ जो एक आंसर आपका बचा वो था 36, तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि कौन से इंडियन सीनियर लॉयर्स हैं जो कि आपके फादर्स नहीं हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे फादर जो हैं वो कौन सा शेप रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने देखा फादर रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल, तो हमने देखा कि ट्राइंगल में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमको आंसर में दिए गए हैं, 9, 12, 19, 61 और 25, जिसमें 61 निकला, 12 निकला और 25 निकला। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा हमारे पास 36, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप देखें कि एक बार आप इसको कंफर्म भी कर लीजिए कि क्या ये सही आंसर है या नहीं। तो आपको क्या निकालना है, इंडियन सीनियर लॉयर्स। इंडियन क्या है आपका, सर्कल है आपका सीनियर लॉयर्स, और इंडियन क्या है आपका, इंडियन है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और सर्कल में जो भी कॉमन रहेगा वो होगा आपका सही आंसर। तो ये हो गया आपका 36। दो तरीके से हमने चेक कर लिया, हमारा सही आंसर निकला 36। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जिसमें आपको कोड दिया गया है कि रिक्वायर का कोड है आपका 100 और आपसे कोड पूछा गया है अरेंज का। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप इसकी जो भी प्लेसेस होंगे उसका सम निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके का लॉजिक लग रहा है। आर होता है आपका 18, ई होता है 18 और 5 हो गया आपका 23। ठीक है, क्यू होता है आपका 17 और यू होता है आपका 21। 17 और 21 हो गया आपका 38। सिमिलरली आर होता है आपका 18 और ई होता है 5, तो ये हो गया आपका 23। ठीक है, 3 3 6 8 14, 4 1 2 1 3 3 6 और 2 8, तो ये हो गया आपका 84। अब आपने देखा कि 84 का कोड निकल के आया है आपके पास 100। ठीक है, अब आपको कोड निकालना है अरेंज का। एक सेकंड, इसमें हम आई ऐड करना भूल गए हैं, तो ये होगा आपका 84, आई होता है आपका 9, तो 84 + 9 हो जाएगा आपका 93।
अब 93 हुआ आपका इन सब का सम। अब इसमें आपको पहुंचना है 100 तक, तो आप करेंगे ऐड 7। अब यहाँ पे 7 क्या है, जितने यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 7, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करा है। तो मतलब इसका जो लॉजिक है वो आपको समझना पड़ेगा कि पहले क्या है, इसकी जो अल्फ़ाबेटिकल प्लेसेस हैं वो हमने सम करा, उसके बाद इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसका टोटल निकाल के हम सम करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हम निकालते हैं कोड अरेंज का। ए होता है आपका 1 और आर होता है 18, तो आर 36 और ये हो गया आपका 37। सिमिलरली ए होता है आपका 1 और एन होता है 14, 15, जी होता है 7, 15 और 7 22 और ई होता है आपका 5, 22 और 5 27, ये हो गया आपका 27। और यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं आपके 3, ये भी हो गए 7, तो 7 7 7 यूनिट डिजिट आया आपका 1। जैसे ही आपने देखा तो सिर्फ आपका एक सही आंसर हो सकता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि 7 7 7 21 1 2 2 2 4 3 7 71 हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको लॉजिक समझ में आया होगा क्या है कि पहले जो आपका ये आपको वर्ड दिया गया है अरेंज, इसके जो सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे उसके प्लेसेस का आपको सम करना है, उसके बाद जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे उसका आपको सम करना है। जो नेक्स्ट है आपका वो कुछ इस तरीके का है कि KRZ है HOW, आपको निकालना है कोड CUX का। अब K क्या होता है आपका, K होता है आपका 11, R होता है 18, Z होता है आपका 26। अब यहाँ पे H होता है आपका 8, O होता है आपका 15 और आपका W होता है 23। अब इसमें अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका -3 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ और यहाँ पे -3 हुआ। तो क्या हो रहा है, जो भी आपका अल्फ़ाबेट होगा उसमें आपको -3 करना है। अब यहाँ पे आपका CUX, अब C क्या होता है आपका 3 में आप करेंगे -3, तो आप पहुँचेंगे 2 अल्फ़ाबेट्स पीछे, तो आप पहुँचेंगे Z पर। आप पहुँचेंगे U से आपने -3 करा तो आप पहुँचेंगे 21 से 18 पर। 18 क्या होता है आपका R, तो ये हो गया आपका ZR। और ये हो गया X होता है आपका 24 से आपने करा -3, तो आप पहुँचे 21 क्या होता है U, ZRU। ये हो गया आपका सही आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब ये है आपका एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का दोबारा क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि इस शिफ्ट में अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर बेस्ड थे। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको एक सीरीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये आपका डबल सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। यहाँ से K से आप पहुँचे N तक, N से आप पहुँचे Q तक और Q से आप पहुँचे T तक, और T के जो नेक्स्ट वाला सीरीज़ का होगा वो आपको निकालना है। तो इस सीरीज़ से तो आपको मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बार एक सीरीज़ को देख लेते हैं। BDFH, यहाँ पे B होता है आपका 2, D होता है 4, F होता है 6 और H होता है आपका 8। अब हम देखते हैं कि KNQT की सीरीज़ यहाँ पे किस तरीके से चल रही है। K होता है आपका 11, N होता है आपका 14, Q होता है आपका 17, T होता है आपका 20। यहाँ पे डिफरेंस क्या है आपका 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट जो आपका अल्फ़ाबेट होगा वो होगा 20 + 3 यानी 23। 23 पे क्या है आपका, 23 पे आपका W, तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका W। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक तरीके की सीरीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें डबल सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा ब्लड रिलेशन का, जिसमें आपको ये दिया गया है और आपको रिलेशन बताना है हाउ इज़ K रिलेटेड टू M। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। K + U, मतलब K इज़ द मदर ऑफ़ U। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना रहेगा, इसमें तो क्या दिया गया है आपको क्लियरली दिया गया है A इज़ द मदर ऑफ़ B, लेकिन CHSL में कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी थी जहाँ पे जैसे A + B लिखा है तो उसका मतलब था कि B इज़ द मदर ऑफ़ A। तो इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चंस में लिखा गया था, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना रहेगा। इसमें जैसे आप देखें यहाँ पे लिखा गया है K रिलेटेड टू M। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है K + U, मतलब K इज़ द मदर ऑफ़ U, तो K हो गई मदर, उसको हमने डिनोट करा माइनस से और वो हो गया यहाँ पे U। ठीक है, नेक्स्ट है U - T, मतलब U इज़ द सिस्टर ऑफ T। उसके बाद आपको दिया गया है, एक सेकेंड उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, T × R, मतलब T इज़ द सन ऑफ R। T इज़ द सन ऑफ R होगा तो यहाँ पे R हो जाएंगे फादर। ठीक है, क्योंकि U और T हो जाएंगे आपके ब्रदर और सिस्टर, तो K और R हो जाएंगे आपके कपल। ये हमने डिनोट कर दिया सर्कल से। नेक्स्ट आपसे बोला गया है R / M, मतलब R इज़ द फादर ऑफ M,
तो आर इज़ द फादर ऑफ एम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि के रिलेटेड टू एम। अब यहाँ पे यू टी एम तीनों क्या निकल के आ रहे हैं, सिबलिंग्स, और के क्या निकल के आए यहाँ पे, मदर। तो के क्या रिलेशन क्या होगा एम से, के होंगी आपकी मदर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट है आपका ट्राइंगल्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा अभी तक का। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जैसे आपने ये एक ट्राइंगल बनाया और इसमें ये एक लाइन है, तो टोटल जो आपके ट्राइंगल निकल के आएंगे 1 और 2 वो निकल के आएंगे 3। अब जैसे आपने ये एक ट्राइंगल बनाया और इसमें टोटल आपके ट्राइंगल हैं यहाँ पे 1 2 3, तो वो निकल के आएंगे 3 और 2 5 और 1 6। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो फिगर है आपका, ये कुछ इस तरीके का है, जिसमें आपको क्या दिया गया है, ठीक है, ये है आपका फिगर। इसमें पहले तो ये दिया गया है, उसके बाद इस तरीके से 1 2 3 4 लाइनें ड्रॉ की गई हैं। तो पहले तो हमने ये देखा, तो हमारे पास ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। फिर हमने एक लाइन और बनाई, तो कितने ट्राइंगल निकल के आपके पास, 3 और, तो एक लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई। फिर हमने एक लाइन और बनाई, तो आपके पास 3 ट्राइंगल और निकल के आए, और नेक्स्ट ये वाली लाइन थी, तो ये 3 ट्राइंगल और हो गए। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 12, और एक जो आपका ये वाला ट्राइंगल है अलग से ये, तो इसके साथ हो जाएंगे आपके एक मिला के 13। तो टोटल जो आपके ट्राइंगल निकल के आए वो आए 13। अब इसके अलावा और इसमें कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहे हैं, तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 13। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन, जिससे अगर आप देखें तो 65 से आप पहुँचे 70 तक, तो डिफरेंस आया 5 का। 70 से आप पहुँचे 80 तक, तो डिफरेंस आया आपके पास 10 का। फिर आया डिफरेंस आपके पास 15 का, फिर आया 20 का। तो नेक्स्ट जो आपके पास आएगा डिफरेंस, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है आपके पास 5 का। तो 15 से आप पहुँचे 20 तक, तो 5 का डिफरेंस आया, तो 20 से आप पहुँचेंगे 5 का डिफरेंस लेके 25 तक। तो 15 में आपने जोड़ा 25, तो आया 120 और 25 140। तो सही आंसर आएगा आपके पास 140। अब इसको आप आगे चेक कैसे कर सकते हैं, 25 के बाद आप प्लस का 5 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 30 तक, तो 140 और 30 हो जाएगा आपका 170, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया। तो इस तरीके से जो सही आंसर निकल के आया वो आया 140। अब ये है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मिरर इमेज, मिरर आपका प्लेस करा गया है राइट में यहाँ पर। तो ये जो एरो है आपका, ये अब इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। पहले ये एरो यहाँ पॉइंट कर रहा है, मिरर इमेज में एरो यहाँ पॉइंट करेगा। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में एरो इस साइड पॉइंट करने में कहाँ कहाँ है। यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये वाला जो आपका शेप था एरो के पास वाला, ये ऊपर से फिल्ड था, तो मिरर इमेज में ये ऊपर से ही फिल्ड होगा। लेकिन इस वाले में ये नीचे से फिल्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन भी गया आपका और ये वाला ऑप्शन भी गया। तो ईदर इट्स ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब आपको क्या देखना है, G64 कॉमन है, ये कॉमन है। आपको निकालना है कि ये वाला ट्राइंगल कहाँ पे पॉइंट करेगा। अब ये वाला जो है ट्राइंगल मिरर इमेज में यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो जो आपका मिरर इमेज होगा उसमें वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना रहेगा, उस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 789, 501 और 645। अब ये जो आपके 3 नंबर हैं, इसमें कोई है रिलेशनशिप, वो हमें निकालना है और ये बताना है कि इन चारों में से वो कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब या तो इसमें आप सबसे पहले डिफरेंस निकाल सकते हैं, फिर उसका किसी पर्टिकुलर नंबर से प्रोडक्ट करा हुआ तो आप पहुँचिए 645 तक। अदरवाइज़ आप सम करके देख सकते हैं कि आप 645 तक पहुँच रहे हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसका डिफरेंस। 9 में से 1 गया, आया 8, 8 और 8, 7 में से 5 गए 2, तो आया आपके पास 288। 288 का अगर आप डबल भी करेंगे तो आप रफली आप पहुँचेंगे 280, 560, 576 तक। 576 से आपको 645 तक पहुँचने में दिक्कत आएगी। अब हम निकालते हैं इसका सम जैसे ही आपने देखा तो 7 और 5 12 ही होगा आपका 1290। अब 1290 देखा तो आपको समझ में आया कि ये होता है 645 का डबल। तो इसमें जो आपको लॉजिक समझ में आया वो कुछ इस तरीके का था कि जो आपको पहले के 2 नंबर दिए गए हैं आप उनका सम करेंगे, फिर उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप पहुँचेंगे 645 तक। अब जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं ऑप्शन, तो उनको सॉल्व करने का मैं आपको एक काफ़ी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप देखते हैं तो आप उसको सिर्फ यूनिट डिजिट से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने देखा 4 और 0,
तो जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 4 और उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 2 नहीं है, तो ये आपका सही आंसर नहीं हो सकता। ये है आपका 5 और 5 10, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है आपका 5 और 3 8, 8 का आपने 2 से डिवाइड करा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 है, तो ये सही आंसर हो सकता है। यहाँ पे 1 और 8 आपने करा तो क्या आया 9 को आप डिवाइड करेंगे तो रफली आएगा 4.5, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचा जो हमने सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करी थी, जो सही आंसर हो सकता है। अब इसको हम पूरा भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, 5 और 7 12, 2 और ये हुआ 1028। 1028 आपने 2 से डिवाइड करा तो आपके पास आया 514, जो है आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के जो बड़े बड़े होते हैं नंबर, इसमें जो लॉजिक रहेगा वो आसान लॉजिक ही रहेगा। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट वाली जो हैं शिफ्ट हैं उनमें क्या हो सकता है कि या तो इसमें आपको जैसे सम करा था और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करा था। जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या हो सकता है, तो डिवाइडेड बाय 3 हो सकता है, या मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है, या मल्टीप्लाई बाय 3 हो सकता है। तो इस टाइप के जो वेरिएशंस हैं वो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको मिल सकते हैं। अब ये है आपका क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इसमें अपोजिट फेस पर रहेगा। अब अपोजिट फेस निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी आपके क्यूब वाला होता है उनमें आपको एक छोड़ के लिखना होता है। तो ये इस तरीके से आपने लिखा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो जो आपका 4 का अपोजिट निकल के आया वो आया 1, 2 का अपोजिट निकल के आया 3 और 6 का निकल के आया 5। अब यहाँ पे 1 का 5 अपोजिट नहीं है, 2 का 3 है, 1 का 6 नहीं है और 6 का 3 नहीं है। तो जो इसमें अपोजिट पेयर है वो है 2 का 3, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे, लेकिन इस अच्छे क्वेश्चन को इजी क्या बना रहा है, इज इक्वल टू का साइन जो कि आपको सबसे लास्ट में दिया गया है। मतलब एक चीज़ आपको क्या समझ में आई कि आपको इन सब का मतलब जो भी आप वैल्यूज़ पुट करेंगे उसमें आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 160। ठीक है, 160 आपने देखा। अब इसमें आप देखेंगे कि डिवाइड का साइन कहाँ पर है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे है डिवाइड का साइन 6/18, 6 डिवाइडेड बाई 18 और 6 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आएगा आपके पास 1/3। तो जिससे आपका आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, इसको हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है आपका डिवाइड का साइन है वो है थर्ड प्लेस पर, जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हो जाएगा आपका 78 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आएगा आपके पास 13 है आपका होल नंबर। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं 11 प्लस आपने करा, ठीक है, 15 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आपके पास 13 और यहाँ पे है आपका माइनस का 18। तो ये हुआ आपके पास 11 प्लस 15 इंटू 13, तो ये आपका 150 और 45 195 और माइनस आप कर देंगे 18, एक सेकेंड है ना। तो ये तो आपका हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आपका 206 माइनस 18, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचा है, ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। लेकिन इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये है आपका 11 इंटू, एक सेकेंड, ये है आपका 11 इंटू 15 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 18। तो 11 इंटू 15 हुआ आपका 165 प्लस हुआ आपका 78 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है आपका 13, तो प्लस का 13 माइनस का 18, तो 165 प्लस 13 हुआ आपको 178 माइनस 18 आया आपके पास 160, तो 160 आ गया आपका। तो जो सही आंसर निकाल के आया वो आया ऑप्शन नंबर 4। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग हो सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप इसको सबसे लास्ट के लिए छोड़ दें। लेकिन मैंने आपको इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताया कि सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को पकड़ें और डिवाइड का साइन पुट करके देखें कि जो आंसर है आपका अगर वो होल नंबर में है, तो जो आप जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उससे भी आपका आंसर होल नंबर में ही आना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन शिफ्ट 1 का, जिसमें अगर आप देखें तो LRX दिया है आपको, BGQ, FLR और NTX। आपको बताना है कि इन चारों में से जो 3 हैं वो सेम तरीके से हैं और जो एक अलग वाला है वो आपको बताना रहेगा। अब अगर आप देखें तो LRX, यहाँ पे आपने देखा L होता है 12, R होता है आपका 18 और X होता है आपका 24। डिफरेंस जो आ रहा है आपका आ रहा है 6 का। BGQ, B होता है आपका 2, G होता है 7 और Q होता है आपका 17। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 5 और 10 का। FLR, F होता है आपका 6, L होता है आपका 12 और R होता है आपका 18। अब इसमें हमें लॉजिक हमने पकड़ा, जो पहले वाले में था वो था 6 का डिफरेंस,
सेकंड वाले में कुछ अलग लॉजिक था, लेकिन थर्ड वाले में जो था वो था 6-6 का डिफरेंस। तो जो हमारा लॉजिक रहेगा वो रहेगा 6-6 का डिफरेंस, क्योंकि वो 2 में आ चुका है सेम। और ये जो सेकंड वाला रहेगा ये डेफिनेटली आपका जाएगा अलग। लेकिन एक बार हम इसमें लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। n होता है आपका 14, t होता है आपका 20, z होता है आपका 26। इसमें भी जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6-6 का। तो जो आपका सेकंड वाला है ये ऑप्शन जाएगा आपका अलग, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस तरीके से हमने जो आपकी CHSL में 13 अक्टूबर की जो थी फर्स्ट शिफ्ट, उसके हमने पूरे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इस तरीके का है कि आपको यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन 3 में एक सीरीज़ चल रही है और जो चौथा नंबर है जो अलग है वो आपको इसमें से बताना रहेगा। अब अगर आप देखें तो 11 से आप पहुँचे हैं 1331 तक। अब 11 का क्यूब होता है 1331। 7 से आप पहुँचे हैं 343 तक, तो 7 का क्यूब होता है आपका 343। 12 से आप पहुँचे हैं 1757 तक, लेकिन 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728 और 3 का क्यूब होता है 27। तो इसमें हमें लॉजिक क्लियरली समझ में आया कि इन 3 नंबर्स में आपको क्यूबिंग करनी है और इसमें क्यूबिंग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अलग, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि ये आपको 4 टर्म दिए गए हैं, इसमें से एक जो है वो अलग है और 3 हैं सेम, तो आपको बताना है कि अलग वाला कौन सा है। अब जैसे ही आपने देखा टाइफाइड, डिप्रेशन, मलेरिया और डेंगू, इसमें टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारी हैं जो कोई एक्सटर्नल जो एजेंट है वो कॉज करता है, जैसे मच्छर हो गया जो मलेरिया कॉज करता है, डेंगू और टाइफाइड। लेकिन जो डिप्रेशन होता है ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो इसमें जो डिप्रेशन है ये एक अलग चीज़ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, जिसमें अगर आप देखें तो सम कंप्यूटर्स एंड फोन्स, ये हुआ आपका कंप्यूटर और ये हुआ आपका फ़ोन्स। एक सेकेंड, सम कंप्यूटर्स और फोन्स, और नेक्स्ट दिया गया है आपको ऑल फोन्स आर टेलीविजन्स, तो ये ऑल फोन्स आर आपके टेलीविजन्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया सम फोन्स आर कंप्यूटर्स, डेफिनेटली ये सही होगा। सम टेलीविजन्स आर कंप्यूटर्स, येस। नो टेलीविजन कंप्यूटर, नो। तो जो सही आंसर निकल के आया वो आपका फर्स्ट और सेकंड फॉलो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका कि 88 से आप पहुँचे 308 तक, तो आपको ये बताना है कि 126 से आप कौन से नंबर तक पहुँचेंगे। अब अगर आप एक चीज़ इसमें ध्यान से देखते हैं तो 88 को आप 308 तक पहुँचना है, तो आप इंटू 4 तो नहीं करेंगे, आप उससे ज़्यादा चले जाएंगे, तो आप करेंगे इंटू 3। 88 इंटू 3 आपने करा तो आप पहुँचे 240 और 24 264 तक। अब 264 में आप क्या ऐड करेंगे, 264 में आप ऐड करेंगे 44, तो आप पहुँच जाएंगे 308 तक। अब इस टाइप का लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि कल जो हमने 12 अक्टूबर के जो क्वेश्चंस करे थे उसमें था लॉजिक इंटू 3 और सॉरी उसमें था इंटू 2.5। ठीक है, इसमें क्या हो गया इंटू 3 प्लस हाफ, तो इसमें क्या हो गया इंटू 3.5। तो आप देख रहे हैं कि एसएससी क्या करता है, लॉजिक्स तो रिपीट ही होते हैं, तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के जो वीडियोस हैं जिसमें मैं पूरे सॉल्यूशंस करा रहा हूँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि जो लॉजिक्स हैं उनसे आप अच्छे से फैमिलियर हो सकें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 126 इंटू 3 करेंगे आप पहले, तो आप पहुँचेंगे 378 तक। फिर आप करेंगे उसमें ऐड, इसका हाफ, ये हो जाएगा आपका 63, तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका 441 जैसे ही आपने देखा, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। लॉजिक आपको आया समझ में, इसमें इंटू 3.5 था तो इसका भी आप कर देंगे इंटू 3.5। अब नेक्स्ट है, अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये है मेरी प्रोफाइल lucky_खंडेलवाल। आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पूरी प्रीवियस ईयर की जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी वो सारी मिल जाएंगी। अगर आप फेसबुक पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये है मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट, आप फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपका LZOA और यहाँ पे आपको कोड बताना है UR का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो L का यहाँ पे अपोजिट होता है O और Z का अपोजिट होता है A, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो अपोजिट है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे U का अपोजिट होता है आपका F और R का होता है आपका I, तो जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो होगा FI। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका A, ठीक है, आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे वो किस, यहाँ पे मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है R इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ S,
वो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आर इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो आर डेफिनेटली क्या होगा आपका मेल मेंबर। तो इसमें आपको निकालना है कि आर मेल मेंबर कहाँ पर है, तो मतलब उससे हम सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे है S इंटू इंटू इंटू, मतलब S इज़ द वाइफ ऑफ U, U इज़ द वाइफ ऑफ R और R इज़ द फादर ऑफ J। R इज़ द फादर ऑफ J है, तो यहाँ पे R है फादर J के, लेकिन यहाँ पे जो S हैं वो फादर हैं U के और U इज़ द फादर ऑफ R, तो यहाँ पे R पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं है। सेकंड अगर आप देखें तो यहाँ पे S फादर हैं U के, ठीक है, और U जो हैं वो हैं वाइफ J के, और यहाँ पे जो J हैं J फादर हैं R के, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थर्ड अगर आप देखते हैं तो R इज़ द फादर ऑफ J, J इज़ द फादर ऑफ S। अब यहाँ पे R फादर हो गए J के और J फादर हो गए S के, तो जो R निकल के आए वो आए पैटर्नल ग्रैंडफादर S के। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 था वो इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली इसमें इन वैल्यूज़ को पुट करके ये जो आपको 2 इक्वेशन दी गई हैं इसकी यहाँ पे आप यहाँ पे जो लॉजिकल एबिलिटी रहेगी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें अगर आप देखें तो पहले आपको यहाँ पे साइन चेंजेस करना रहेगा, डिवाइड की जगह आपको लगाना रहेगा माइनस, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे तो ईजिली कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और यहाँ पे डिवाइड की जगह लगाना रहेगा माइनस, तो ये आपने लगा दिया माइनस। और जो नेक्स्ट आपको चेंजेस करना है वो है 15 की जगह आपको करना है 5। अब यहाँ पे 15 की जगह हमने कर दिया 5, यहाँ पे कर दिया 5 और ये हो गया आपका 15, यहाँ पे हो गया 5 15, हो गया 5 15। अब हम इसको सॉल्व करके हमें एक एक इक्वेशन देखना पड़ेगा कि आप 21 21 37 27 कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब जैसे ही आपने देखा तो आपने पहले सॉल्व करा 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हुआ 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 5 आया आपका 3 और 3 और 4 3 और 14 17, तो ये नहीं हो सकता। 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 5 क्या आया आपके पास 6, तो 4 इंटू 6 है आपके पास 24, 24 माइनस 15 प्लस 12, तो 24 प्लस 12 हुआ आपका 36, 36 माइनस 15 आया आपके पास 21, 21 मतलब ये हो गया आपका सही आंसर। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें हमारा टाइम बच गया क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर निकल के आया, अदरवाइज़ क्या होता आपको ये चारों सॉल्व करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ये लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ई से आप पहुँचे हैं जी तक, जी से आप पहुँचे हैं आई तक और आई से आप पहुँचे हैं के तक, तो इस टेबल में अगर आप देखें तो ई से जी तक, जी से आई तक और आई से के तक, तो इसमें जो सीरीज़ चल रही है वो है आपकी 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अब 11 से आप पहुँचेंगे 13 तक, तो 13 क्या होता है आपका एम। एम जैसे ही आपने देखा तो थर्ड ऑप्शन आपका चला गया। नेक्स्ट है आपका क्यू आर एस टी, तो ये आपका क्या आएगा यू, ईजिली आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे आया आपका एम यू। एम यू जैसे ही आपने देखा तो ये भी गया और ये भी गया, तो जो आपका सही आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये है सेक्शन, सेक्शन का कोड है आपका PHZ ये, और आपको कोड बताना है हॉस्टल्स का। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि इसमें अगर हम डायरेक्टली कोड ढूंढने की कोशिश करें तो S से आप पहुँचे P तक, S था आपका 19, आप पहुँचे P तक, पहले आपने करा -3, नेक्स्ट आप पहुँचे E से H तक, E होता है आपका 5, H होता है आपका 8, तो फिर आपने करा +3। अब ये S है आपका कॉन्सोनेंट और E है आपका वोवल। अब इसमें या तो कॉन्सोनेंट और वोवल का हो सकता है कोड, अदरवाइज़ ऑल्टरनेट कोडिंग भी हो सकती है। अब हम देखते हैं C पे, C से आप पहुँचे Z तक, तो फिर से आपका -3 हुआ, और फिर आप पहुँचे T से Q तक, तो T से Q तक पहुँचे तो भी आपका हुआ -3। तो इसमें हमें जो कोडिंग समझ में आई वो कुछ इस तरीके की थी कि जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें आप -3 कर रहे हैं और जो वोवल्स हैं उसमें आप +3 कर रहे हैं। अब हम इसमें निकालते हैं होस्टल्स का कोड। H है आपका कंसोनेंट, उसमें हम करेंगे -3, 8 - 3 आया आपके पास E, E जैसे ही आपने देखा तो फोर्थ ऑप्शन चला गया। अब हम आते हैं होस्टल्स पे O, O का कोड आपको यहाँ पे पहले दिया गया था, O है यहाँ पे R, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये आपने निकाल लिया R, E के बाद आएगा R, तो ये भी चला गया है। नेक्स्ट है आपका S, S का कोड भी यहाँ पे आपको दिया गया है, S है आपका P, तो ER P आएगा। नेक्स्ट आपने निकाला T, T का कोड भी आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे कोडिंग दिए गए हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो कॉन्सोनेंट्स का कोड है वो -3 है और वोवल्स का कोड है +3 है, तो यहाँ पे कुछ भी जो चेंजेस हैं वो नहीं रहेंगे। अब हमने ERP निकाली, अब हमने देखा T,
तो टी का कोड यहाँ पे क्या था क्यू, तो ERPQ, ERPQ जैसे ही आपने देखा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, तो जो एक आंसर बचा वो था आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका ये है आपको 4 जो हैं दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से जो 3 हैं वो सेम हैं और जो एक अलग तरीके का है वो कौन सा है। अभी आप देखेंगे कि है AFK, A होता है 1, F होता है 6 और K होता है 11। डिफरेंस आ रहा है आपके पास 5 का, जो पिछले वाला जो थी हमारी शिफ्ट उसमें जो आ रहा था डिफरेंस आ रहा था 6 का। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो लॉजिक होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही होता है। अब यहाँ पे आप देखें NSW, N होता है आपका 14, S होता है आपका 19 और W होता है आपका 23। ठीक है, ये आपका BGL, B होता है आपका 2, G होता है 8 और L होता है आपका 12। यहाँ पे आया डिफरेंस आपका 6 का, फिर डिफरेंस आया आपका 4 का, यहाँ पे आया डिफरेंस 5 और 5 का। ठीक है, PUZ, P 16, U 21 और Z, अच्छा PUZ मतलब 16, 21 और 26। यहाँ पे डिफरेंस आया आपका 5-5 का। मतलब इसमें अगर आप देखें तो ओके, अब इसमें क्या है कि जो एक नंबर है उसका लॉजिक रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 5-5 हुआ, यहाँ पे 5-5 हो गया, यहाँ पे 2 से 8 गए और 8 से आप गए 12 पे। ठीक है, ये कौन सा था 2 8 12, ये था आपका G होता है आपका 7, तो 2 7 12। इसमें भी जो लॉजिक आया वो 5-5 का आया। तो जो आपका अलग वाला था वो था 14, 19 और 23, मतलब NSW। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंट, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, लॉजिक आपको आया समझ में क्या था कि इन दोनों में जो था डिफरेंस था 5-5 का, लेकिन इसमें आपका लॉजिक अलग निकल के आ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका जिसमें वेट दिया गया है कि वेट होता है आपका किलोग्राम। वेट की जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो हाइट की लेंथ गलत, रेसिस्टेंट की ओम होती है, डिस्टेंस की आपकी होती है मीटर या किलोमीटर होती है शायद, तो ये भी नहीं हो सकता, और टाइम की होती है आपकी मिनट या सेकंड, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो है रेसिस्टेंट की होती है स्टैंडर्ड यूनिट ओम। नेक्स्ट है आपका कि फादर, ये आपको एक दिया गया है वेन डायग्राम और आपको ये बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि फादर, नर्सिस और मेल्स, तो ऑल फादर तो हो जाएंगे आपके मेल, लेकिन फादर और मेल नर्सिस नहीं हो सकती, तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अकाउंटेंट, लिटरेट्स और ह्यूमन बींग्स, ऑल अकाउंटेंट आर लिटरेट और ऑल लिटरेट्स आर ह्यूमन बींग्स, तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। मदर, सिस्टर और डॉटर, सम मदर्स आर सिस्टर्स और मदर्स और सिस्टर्स डॉटर्स, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब ये वाला जो है रिलेशनशिप ये है आपका मदर, सिस्टर्स और डॉटर्स का। नेक्स्ट है आपका कि 15 से आप 15 और 331 556। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता होगा कि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 556 में से अगर आप 225 माइनस करेंगे तो आप पहुँचेंगे 331 तक। ये 6 है आपका और ये है आपका 225। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक आपको क्लियरली समझ में आया, क्योंकि 15 एक छोटा नंबर था तो सबसे पहले हमने करा इसका स्क्वायर, तो ये आया 225, 556 में से 225 माइनस करा तो आप पहुँचे 331 तक। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप इसमें से निकालेंगे कि लॉजिक ये वाला जो है लॉजिक वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपने निकाला 228 माइनस आपने करा 12 का स्क्वायर जो कि होता है 144, तो 12 में से 4 गए 4, 12 में से 4 गए 6 और ये हो गया आपका 164। ये लेकिन यहाँ पे दिया गया है 74, सॉरी 228 माइनस 144, 12 में से 4 गए तो ये होगा आपका 8। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत। ये आपका 331 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये भी नहीं हो सकता। 159 माइनस 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, 9 में से 1 गए 8, 15 में से 8 गए 78, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो लॉजिक इसमें आया आपको समझ में क्या था कि जो पहला नंबर था उसका आपने स्क्वायर करा, उसको आप सेकेंड नंबर में से माइनस करेंगे तो आप पहुँचेंगे थर्ड नंबर तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है क्वेश्चन, लेकिन ये पता नहीं यहाँ पे रीजनिंग में क्या कर रहा है। जिसमें अगर आप देखें तो एक अमाउंट है 504 का, उसको आपको डिवाइड करना है बिटवीन ए, बी एंड सी, और आपको ये बताना है कि बी और सी का टोटल शेयर क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने का मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊँ कि बी और सी का अगर आप देखें शेयर, तो यहाँ पर 8 और 9 निकल के आया 17, तो मतलब जो बी और सी का जो मल्टीपल होगा वो डेफिनेटली 17 से डिविजिबल होगा।
अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 17 से डिविजिबल 317 नहीं होगा, क्योंकि 17 इंटू 20 होता है आपका 340, 340 ये होगा 323, तो ये भी नहीं हो सकता। 340 और 17 357 ये हो सकता है। 17 इंटू आपका 14 होता है 250, 170 170 और 68, ये भी नहीं हो सकता। 419। तो अगर आप देखें तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो 17 का मल्टीपल है। अब इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 17 और 7 आया 24, तो टोटल आपका आया 504/24 इंटू 17। ठीक है, 24 जैसे ही आपने देखा 24 से ये गया आपका 21 बार में, तो सही आंसर आएगा आपका 21 इंटू 17। 21 इंटू 17 हो जाएगा आपका 357। नेक्स्ट है आपका ये टेंडर का आपको कोड दिया गया है कुछ इस तरीके से, और आपसे कोड पूछा गया है रिक्वेस्टेड का। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टी का कोड क्या होता है 20, या लेकिन यहाँ पे 20 आपको दिया गया है सबसे लास्ट में। ई होता है 5, N 14 और आपका D4, E5 और R 18। तो जो आपका कोड है जो यहाँ पे, लेकिन जैसे अगर आप समझने की कोशिश करें तो क्या है, जैसे यहाँ पे टी है तो उसको सबसे लास्ट में लिख दिया गया है, तो मतलब इसको ऐसे लिखा गया है TENDER, यहाँ पे इसको उल्टा लिखा गया है, मतलब टी यहाँ जाएगा, ई यहाँ जाएगा, एन यहाँ जाएगा, डी इधर, ई और आर। तो इस तरीके से इसकी जो कोडिंग है वो चल रही है। अब हम देखते हैं रिक्वेस्टेड का कोड। तो आर होता है आपका 18, मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट में रहेगा वो आपके आंसर में आएगा लास्ट में। तो लास्ट में आएगा आपके पास 18। 18 आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है 18, ऐसे वो आपका एक जगह पे। नेक्स्ट है आपका ई, तो क्या आएगा, ई का होता है आपका 5, 5 5 है। फिर आएगा क्यू, क्यू क्या होता है आपका, क्यू होता है आपका PMNOPQRST, क्यू होता है आपका 17। 17 जैसे ही आपने देखा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, तो ये डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यू, यू क्या होता है आपका 21, 17 के बाद आया 21, ठीक है, तो ये भी आ गया। क्यू के बाद ई 5 आ गया, एस आ गया 19, टी 20, ई 5 और डी 4, तो ये हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक आपको आया समझ में? क्या था, जो अल्फ़ाबेट की प्लेसेस थी उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं। जैसे अगर आपका अल्फ़ाबेट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप जो आपकी प्लेसिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें अगर आप देखें तो 88 से आप पहुँचे 95 तक, डिफरेंस आया 7 का। ठीक है, 95 से आप पहुँचे 106 तक, तो डिफरेंस आया आपके पास 11 का। फिर आया आपके पास 11 से आप पहुँचे 106 से 119, डिफरेंस आया 13 का। ठीक है, 13 के बाद आया डिफरेंस 17 का, 17 के बाद 19, और 19 के बाद आया डिफरेंस आपके पास 23 का। अब अगर आप देखें तो ये जो सीरीज़ है आपकी, अब आपको बताना है कि 23 के बाद डिफरेंस किस नंबर का आएगा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये है आपकी सीरीज़ प्राइम नंबर की। 7 से आप पहुँचे 11 तक, ठीक है, 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आया 23। अब 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होता है आपका प्राइम नंबर। तो 178 में आप करेंगे ऐड 29, ठीक है, तो आप पहुँचेंगे यहाँ पे 207 तक, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि अपोजिट टू यहाँ पे 5 जो है वो कौन सा होगा। अब क्लियरली मैंने आपको बता रखा है कि एक एक का जो गैप होता है वो हम लेते हैं अपोजिट में। तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 3, 6 का हो जाएगा 4, तो 1 का अपोजिट निकल के आएगा 5, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 15 से आप पहुँचे 49 तक, और 49 से आप पहुँचे हैं 201 तक। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप अगर 15 इंटू 3 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 45 तक। फिर आपने उसमें ऐड करा 4। अब 49 इंटू अगर आप 4 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 196 तक, और उसमें आपने ऐड करा 5। तो इसमें जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले नंबर में आप इंटू 3 करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर में आप इंटू 4 करेंगे, फिर प्लस का 5 करेंगे। अब आप ये देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आपने करा 24 इंटू 3 होता है आपका 72, 72 प्लस 4 आया आपके पास 76, ठीक है। अब आपने करा 76 इंटू 4, 76 इंटू 4 कितना होता है आपका 280, और 24 294 प्लस 5 आएगा आपके पास 297, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा 17 इंटू 3 होता है आपका 51, 51 प्लस 4 हुआ आपका 55, और 55 इंटू 4 220 और 5 225, तो ये भी नहीं हो सकता। 29 इंटू 3 होता है आपके पास 87 प्लस 4 91, ठीक है। 91 इंटू 4 364 प्लस 5 369, तो ये हो गया आपका सही आंसर।
लॉजिक आपको आया समझ में? पहले नंबर में इंटू 3+4 करना है, फिर सेकंड नंबर में इंटू 4+5 करना है। अब ये एक आपका ट्राइंगल्स का है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि टोटल जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे हमने लिखा 1 2, तो यहाँ पे निकल के आए 3, यहाँ पे 1 2 निकल के आए 3, यहाँ पे 1 2 निकल के आए 3। ठीक है, ये तो ये हो गए, एक ट्राइंगल ये हो गया ये वाला, और एक ये वाला हो गया बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और निकल के आए, फिर नेक्स्ट आपका एक ये वाला हो गया और एक पूरा बड़ा वाला हो गया, तो 2 और निकल गए। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके? 2 और 2 4 और 9 13। तो टोटल जो आपके ट्राइंगल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 13। तो इस तरीके से हमने जो हमारी CHSL में 13 अक्टूबर की शिफ्ट 2 के भी हमने पूरे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जाते हैं 13 अक्टूबर में शिफ्ट 3 पे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके का है कि ये जो सर्कल आपको दिया गया है इसमें आपको ये बताना है कि नेक्स्ट जो यहाँ पे फिगर आएगा वो कौन सा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहले ये वाला शेप फिल्ड था, फिर नेक्स्ट वाला हुआ मतलब ये वाला, फिर आपने 2 छोड़े, फिर ये वाला हुआ, फिर आपने 1 2 3 4 छोड़े, फिर ये वाला हुआ, फिर आपका 1 2 3 4 5 6 छोड़े, फिर ये वाला हुआ। अब 6 के बाद आप कितने छोड़ेंगे? 8 छोड़ेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आपका शेप फिल्ड होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला मतलब हाँ ये ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आपको आया समझ में क्या था कि पहले आपने एक शेप छोड़ा मतलब 0 छोड़े, नेक्स्ट वाला फील्ड हुआ, फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर आएगा आपका 8 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका सम मैन आर एनिमल्स। सम मैन आर एनिमल्स, सही बात है। ऑल ट्री आर रिवर्स, ऑल एनिमल्स आर ट्रीज। हाँ, ऑल एनिमल्स आर ट्रीज और ऑल ट्रीज आर रिवर्स। ऑल ट्रीज आर रिवर्स। ठीक है, अब इसको आप एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सम मैन आर एनिमल, ऑल एनिमल्स आर ट्रीज और ऑल ट्रीज आर रिवर्स। ठीक है, अब आपको निकालना है कंक्लूजन में। और सम मैन आर रिवर डेफिनेटली ट्रू है। ऑल रिवर्स आर एनिमल्स नहीं, क्योंकि रिवर बाहर है एनिमल अंदर है। ऑल रिवर आर मैन नहीं, ऑल मैन आर ट्रीज नहीं। तो सिर्फ आपका जो कंक्लूजन 1 है सिर्फ वही फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो आपने पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करा है और आपको ये बताना है कि आपका जो आंसर फिगर होगा वो कौन सा निकल के आएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये वाला फिगर आपका नीचे खुलेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे खुलेगा ऐसे। तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा आपका इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो आपका डॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो आप ये वाला फिगर होगा आपका उसको आप नीचे भी खोलेंगे इस तरीके से। एक सेकेंड, ये आपने इसको नीचे भी खोला इस तरीके से, तो ये उसकी वाटर इमेज बन जाएगी नीचे की साइड। तो ये जो 2 डॉट्स आपकी यहाँ पे आएंगी वो नीचे भी आएंगी, तो टोटल मिला के आपकी 4 डॉट्स होंगी। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको 4 डॉट कहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे नहीं मिल रही। तो आपको 4 डॉट सिर्फ एक ऑप्शन में मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आप इसको एक बार मैच कर लीजिए, क्योंकि ये वाला फिगर अगर ऊपर यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं है शेप, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आपका। तो ये आपका टॉप का पोर्शन रहेगा खाली, और जो आपके वेरिएशंस आएंगे वो एक ट्राइंगल आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे और आपके 4 डॉट यहाँ पे आएंगे। तो कुछ इस तरीके से फिगर नीचे खुलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसमें क्या है कि यहाँ पे जो आपको साइंस दिए गए हैं इनमें से 2 साइन आपको इंटरचेंज करना है और ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन करेक्ट रहेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे डिवाइड का साइन। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाई 3, आपके पास निकल के आ रहा है 4। ठीक है, अगर आप किस तरीके से ये जो पहले वाले जो हैं इनको अगर आप 0 कर देते हैं तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे माइनस दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपके पास इंटू। अगर आप यहाँ पे करते हैं 4 × 7 तो क्या निकल के आएगा आपके पास 28, और यहाँ पे आप कर देते हैं -28 तो क्या आएगा आपके पास 0। तो मतलब इंटू की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4 में।
तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ क्लियरली समझ में आई कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो भी आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे हमने करा 12 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास 4 निकल के आया, और यहाँ पे हमने जो पहले वाले थे इनको हमने ज़ीरो करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमने देखा 4 × 7 है आपके पास 28, 28 माइनस 28, तो ये आपके पास 0, और यहाँ पे है प्लस 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, 0 प्लस 4 है आपके पास 4। तो ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पे है जे के बाद आया आपके पास के, जे के एल, तो क्या आएगा पास जे के एल एम। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी एम, और यहाँ पे है ए ई आई, और यहाँ पे है यू, तो ए ई आई ओ यू होगा। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है आपकी वोवल्स की चल रही है, और ये है आपका एम एल के, और यहाँ पे आपकी सीरीज चल रही है उल्टी, तो ये हो गया आपका एम एल के जे, तो ये हो गया आपका एम ओ जे, एम ओ जे हो गया आपका सही आंसर। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें क्या है, आपके जो तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें जैसे जे ए एम, इसमें जो तीनों सीरीज़ चल रही हैं वो अलग अलग तरीके की चल रही हैं। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे फर्स्ट वाले को आप फर्स्ट से रिलेट करें, और उस तरीके से आप अपने आंसर तक ईजिली पहुँच सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको फेस बताना है अपोजिट के, अपोजिट टू एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क में अगर आप देखें तो यहाँ पे है @ और हैश, मतलब ये इसके अपोजिट नहीं हो सकते, तो हैश यहाँ पे गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपके परसेंटेज और एंड, परसेंटेज और हैश। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है कि हैश के अपोजिट में कौन सा रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर आप देखते हैं @ का साइन, तो @ का साइन यहाँ पे कॉमन है, परसेंटेज यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे है हैश का साइन कॉमन। तो हम हैश का साइन पकड़ते हैं। हैश के साइन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं तो आप पहुँचेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क तक, और यहाँ पे भी हैश के साइन से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं तो आप पहुँचेंगे परसेंटेज के साइन तक। तो मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का जो अपोजिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा परसेंटेज। परसेंटेज है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको मैं सॉल्व करने का तरीका मैं दोबारा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जब आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो किन्हीं भी 2 बॉक्सेस को आप पकड़ लें, और उसमें से एक जो है फिगर वो निकालें कॉमन। अब यहाँ पे हमने निकाला हैश और हैश। अब या तो आप उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाइए, या फिर आप उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाइए। अब जैसे अगर आप क्लॉकवाइज इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका @, तो @ का जो अपोजिट निकल के आएगा वो आएगा $, और यहाँ पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा हैश, और हैश का आपका होगा अपोजिट परसेंटेज। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका ये है नॉलेज का कोड आपको दिया गया है DEEGKLNOW, और आपको कोड निकालना है सीरियल का। अब इस क्वेश्चन ने बहुत लोगों को परेशान करा, लेकिन इसमें कुछ भी आपको डरने की बात नहीं थी। इसमें काफ़ी इजी लॉजिक है, कुछ नहीं है। ये जो हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, इनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया गया है। जैसे सबसे पहले क्या आता है आपका D, उसके बाद आता है E, और उसके बाद बाकी सारों को अरेंज कर दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें सीरियल को आपको अरेंज करना है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सीरियल में कहीं भी M तो नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास ए के बाद आएगा आपके पास E, उसके बाद आएगा आपके पास I, AEI, फिर बच्चा LRS, फिर आएगा आपका LPQR, और फिर आएगा आपके पास L। तो आपका सही आंसर निकल के आया AEILRS है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको उल्टा डायरेक्शन भी मिल सकता है। मतलब ये हो सकता है आपका LIEA, इस टाइप के जो वेरिएशंस हैं वो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, अगर 6 से आप पहुँचे हैं 42 तक और 42 से आप पहुँचे हैं 1890 तक, तो आपको बताना है कि इसमें आपकी कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप 6 × 7 करते हैं तो आप पहुँचेंगे यहाँ पे 42 तक, और अगर आप 42 का इंटू कैसे करेंगे, 42 × 40 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 1680। 1680 में आपने जोड़ा 210, तो ये हो जाएगा आपका 42 × 45। मतलब इसमें क्या करा आपने, पहले यहाँ पे 6 का इंटू करा 6 + 1 से, और यहाँ पे आपने 42 का इंटू करा 42 + 3 से। अब ये हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। 4 का हम इंटू करेंगे 4 + 1 से, तो आपके पास आया 5, 4 × 5 20। अब 20 का इंटू करेंगे हम 20 × 20 + 3 से, तो 20 × 23, तो आप पहुँचेंगे 460 तक। तो ये नहीं है।
7 का इंटू करा आपने 7 इंटू 7 + 8 से, तो आप पहुँचे 56 तक, तो ये भी नहीं है। 9 का इंटू करेंगे आप 9 इंटू 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 90, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने करा 2 का इंटू हुआ 2 + 1 3 से, तो 2 इंटू 3 आपके पास 6 का इंटू करा आपने 6 इंटू 6 + 3, 6 + 3 कितना हो गया आपके पास 9, 6 इंटू 9 है आपके पास 54, तो ये हो गया आपका सही आंसर। तो इसमें जो लॉजिक था वो कुछ इस तरीके का था कि पहले यहाँ पे जो है नंबर 6 उसका आपने इंटू करा 6 + 1 से, ठीक है, तो आपके पास आया 42। नेक्स्ट आप 42 का इंटू करेंगे 42 + 3 से, तो आपके पास आएगा 42 इंटू 45, ये होगा आपका 1890। ठीक है, इस तरीके से आप इस लॉजिक तक पहुँचे। अब आप देखें यहाँ से आप पहुँचे 6 से आप पहुँचे 9 तक, तो डिफरेंस आया आपके पास 3 का। 9 से आप पहुँचे 13 तक, डिफरेंस आया 4 का। 13 से 21 डिफरेंस आया आपके पास 8 का। 21 से 38 तो डिफरेंस आया आपके पास 17 का। ठीक है, 38 से आप पहुँचे 71 तक, तो ये हुआ आपके पास 11 में से 8 गए, आपके पास आया 3 और 6 में से है 33, तो ये हुआ आपका यहाँ पे डिफरेंस। अब हम निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस आया 1 4 9 16। डिफरेंस समझ में आया आपको, ये क्या है? ये है आपका 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब आपने 33 में ऐड करा 25, तो आप पहुँचे 58 तक। तो 71 में आप ऐड करेंगे 58, तो आप पहुँचेंगे 9 7 और 5 9 और 7 और 5 12 129, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको सिंगल डिफरेंस से आप आंसर तक नहीं पहुँचे, आपको दोबारा इन नंबर्स का भी डिफरेंस निकालना पड़ा। तो उससे हमें सीरीज़ समझ में आई कि सीरीज़ थी, आपको नंबर का स्क्वायर करके उसमें ऐड कर रहे हैं और फिर उस तरीके सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, अगर इफ़ का कोड है आपका 25 और बट का कोड है, आपको कोड निकालना है स्लिप का। तो आई होता है आपका 9 और एफ होता है आपका 6, तो 15 का कोड हो गया आपका 225। क्लियरली समझ में आ गया, यहाँ पे हमने करा है स्क्वायर। बी यू टी होता है आपका, बी होता है 2, यू होता है 21 और टी होता है आपका 20, तो ये हो गया आपका 43। 43 का स्क्वायर होता है आपका 1849। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कोड स्लिप का। एस होता है आपका 19, एल होता है आपका 12, आई होता है आपका 9 और पी होता है आपका MNOPP होता है आपका 16। ठीक है, तो 9 2 11 19 20 और 26 6 1, हो जाएगा आपके पास 46। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपके पास ये ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 56। तो 56 का स्क्वायर क्या होता है आपका 5 × 6 30 36 3136, तो 3136 है आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना था। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 225 है, स्क्वायर नंबर है, 1849 स्क्वायर नंबर है, तो ऑप्शन में जो आपका स्क्वायर नंबर होगा वो ही डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। लेकिन इसमें ऑप्शंस इतनी पुअरली फ्रेम करे गए हैं, सिर्फ आपको एक परफेक्टली स्क्वायर नंबर मिलेगा जो है ऑप्शन नंबर 2, तो ये डेफिनेटली ही आपका सही आंसर निकल के आएगा। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, तो आप लोग कोशिश करें कि इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखें और इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा वीडियो के बिल्कुल एंड में। ये अगर आप देखें तो ईजी से आप पहुँचे DDNF तक और आपको कोड निकालना है मेक का। ई होता है आपका 5, ए होता है 1, एस होता है 19 और वाई होता है आपका 25। ठीक है, DDNF, डी होता है 4, डी होता है 4, एन होता है आपका 14 और एफ होता है आपका 6। तो आप 5 से पहुँचे 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ आपका 5 से 6 तक, 1 से 14 19 से 4 5 से 4 5 से 4 तक -1 + 3। एक सेकंड का टाइम दीजिए आप मुझे। ओके ठीक है, ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 से आप पहुँचे 4 तक, तो जो फर्स्ट वाला है आपका उसमें हुआ -1। अब यहाँ पे है आपका एम होता है 13, -1 हुआ आपका 12, तो जो पहला वाला होगा वो होगा आपका 12 मतलब एल। अब एल आपने देखा फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखा ए हुआ आपका डी, ए होता है आपका 1, तो आप पहुँचे 4 तक। यहाँ पे भी आपका ए ही है, तो 1 से आप पहुँचेंगे 4 तक, तो आपका हो जाएगा डी, तो डी इसमें नहीं है तो ये भी गया। तो ये आपका सही आंसर हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक आपका अलग सा जा रहा है, तो पहले हम चारों चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एस से आप पहुँचे एन तक, तो 19 से आप पहुँचे 14 तक, क्या हुआ आपका -5। तो यहाँ पे क्या है आपका के,
के होता है 11, 11 में आप करें माइनस का 5 तो आप पहुँचे 6, 6 क्या होता है आपका एफ, तो ठीक है एफ भी आ गया, एल हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। नेक्स्ट आप पहुँचे वाई, वाई होता है आपका 25, वाई से पहुँचे आप एफ तक, मतलब हुआ माइनस का 19, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको ई, ई होता है आपका 5, मतलब 5 और 26 31, 31 में से आपने करा माइनस का 19, तो आप पहुँचे 12 तक, 12 होता है आपका एल, तो ये हो जाएगा आपका एल डी एफ एल, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला है उसका कोड आप फर्स्ट वाले से करेंगे, सेकंड का सेकंड से करेंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार फर्स्ट का लास्ट वाले से रख के भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था फर्स्ट का कोड फर्स्ट से हो रहा था, तो हमने उस तरीके से इन सबको आगे कोडिंग कर ली। ये है आपका कोडिंग, मतलब इसमें यह है आपका, इसमें जो लेटर्स हैं वो सीक्वेंशियली अरेंज किए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो उसमें यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले आप टोटल जो अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे गिने वो कितने हैं, ये हुआ 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब 28 जैसे ही आपने देखा तो आपको एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे पेयरिंग होगी 7 की 4 बार या 4 की 7 बार। लेकिन एक चीज़ जैसे ही हमने यहाँ पे देखी, यहाँ पे आपका ई दिया गया है, तो यहाँ पे 4 की पेयरिंग तो नहीं हो सकती, मतलब जो आपका पेयर है वो 7 का है और वो 4 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं 7 7 के पेयर, तो 4 और 3 7, एक ये पेयर हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 ये पेयर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये पेयर हो गया। तो मतलब जो आपकी एंडिंग हो रही है वो हो रही है डी ई से, तो यहाँ पे आएगा आपका डी और ई, और यहाँ पे है आपका ए बी सी सी हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पता मेरी, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका ए बी सी सी डी ई, ठीक है। जो आपका कोडिंग है वो है ए बी सी सी डी ई, तो ये हो गया आपका ए बी सी सी डी, एक सेकेंड, ए बी सी सी डी ई ई, ओके वो है ए बी सी सी डी ई ई, जो ई है आपका वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ई ई, ए बी सी सी डी ई ई। नहीं आप रुकिए 1 मिनट, कुछ कन्फ्यूजन हुआ है इसमें। ए बी सी सी डी ई ई, डी ई ई, डी डी ई, अदरवाइज इट्स डी डी ई और डी ई ई। हाँ, तो अगर जैसे आपका डी ई नहीं आ रहा है तो ये होगा ए बी सी सी डी डी ई, ए बी सी सी डी डी ई, ए बी सी सी डी डी ई और ए बी सी सी डी डी ई। हाँ, तो जो आपका अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है वो है ए बी सी सी डी डी ई, तो यहाँ पे क्या आया डी डी ई और सी सी डी, डी डी ई और सी सी डी, यहाँ पे है डी डी ई सी सी डी, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो डी डी सी सी नहीं, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, डी डी ई सी सी डी, और यहाँ पे आ गया ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, और यहाँ पे हुआ सी सी डी यहाँ पे। तो जो आपका सही आंसर निकल के आया वो है ऑप्शन नंबर 3। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कि उसमें हम इसको इतने अच्छे से सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद भी हमें इसमें कन्फ्यूजन हुआ। तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूँ सॉल्व करके, कि पहले हमने देखा इसमें हमने बना लिए 7 7 के पेयर, ठीक है। तो ये 4 और 3 7 यहाँ पे ख़त्म हुआ, ए बी 3 4 5 6 7 यहाँ पे ख़त्म हुआ, 3 4 5 6 7 यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमें लास्ट के 3 नहीं पता, लेकिन हमें पहले के 4 पता हैं जो कि हैं ए बी सी सी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, हमें पहले के 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले के 2 नहीं दिए गए हैं, तो ये हुआ ए बी सी सी, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें डी डैश ई दिया गया है, और यहाँ पे हमें लास्ट के 2 दिए गए हैं जो कि डी ई, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डी ई, और यहाँ पे भी हमें लास्ट के 2 दिए गए हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास डी। तो इस तरीके से आप पहुँचे कि ए बी सी सी डी डी ई। तो जो आपका पेयरिंग निकल के आया वो आया आपका ए बी सी सी डी डी ई। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका निकल के आया है आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है, तो उस तरीके से आप ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास एक ऑप्शन निकल के आएगा सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, इसको आपको एक लॉजिकल फॉर्म में अरेंज करना है। अब ये छोटे से बड़े के फॉर्म में भी हो सकता है या बड़े से छोटे के फॉर्म में भी हो सकता है, तो पहले हम छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आप गए विलेज में,
ठीक है। विलेज के बाद गए आप गए डिस्ट्रिक्ट में 3, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज के बाद आप गए सिटी में, विलेज के बाद आप गए सिटी में, सिटी के बाद आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आएगा आपका स्टेट और स्टेट के बाद आएगा आपका कंट्री। तो 24315 आएगा आपका कोड। ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका 122 7 5 35 और 12। अच्छा, इसमें अगर आप देखें 1 इंटू 2 करें तो आप पहुँचे 2 तक, 7 इंटू 5 करें तो आप पहुँचे 35 तक, यहाँ पे 12 इंटू क्या करेंगे तो आप पहुँचेंगे 96 तक। तो आप देखेंगे 12 इंटू 8 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 96 तक। तो सही आंसर आएगा आपके पास 8। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 16 और 4 से आप पहुँचे 10 तक, तो 16 प्लस 4 आपने करा तो आया आपके पास 20, और 20 को आपने डिवाइडेड बाई 2 करा तो आप पहुँचे 10 तक। यहाँ पे 30 और 34 क्या हुआ आपका 64, 64 डिवाइडेड बाई 2 करा तो आप पहुँचे 32 तक। अब यहाँ पे 18 पे आप क्या ऐड करेंगे, आप पहुँचे 40 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे 40 इंटू 2 तो आप पहुँचेंगे 80 तक। 80 में से आपने माइनस करा 18 तो आप पहुँचे 62 तक। तो 18 में आपने 62 ऐड करा तो आप पहुँचेंगे 80 तक, फिर आपने उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 40 तक। तो सही आंसर है आपके पास 62। तो इस तरीके से हमने एसएससी सीएचएसएल में 13 अक्टूबर में शिफ्ट 1, 2 और 3 रीजनिंग के पूरे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा था ट्राइंगल्स वाला, वो भी हम कर लेते हैं। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप इसको पॉज करें, सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ये फिगर काउंटिंग का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको डायरेक्टली ट्राइंगल समझ में नहीं आएंगे। इसमें ट्राइंगल के अलावा और भी बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला शेप। इसमें अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपने देखा 1 2, तो टोटल जो इसमें ट्राइंगल निकल के आया वो आए 3, ठीक है। उसके बाद एक होगा आपका ये वाला, ठीक है, एक हो गया आपका ये, और एक हो गया ये छोटा वाला, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब इसके बाद आप देखेंगे तो एक होगा आपका ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, और एक ये वाला बन रहा है। ये वाला जैसे आप देखें तो ये यहाँ तक आएंगे तो एक ये बन जाएगा, और यहाँ तक आएंगे तो एक ये बन जाएगा 2, और एक ये हो जाएगा पूरा वाला। तो ये हो गए आपके 3, ठीक है। तो 3 ट्राइंगल ये हो गए आपके, और उसके बाद एक ट्राइंगल आपका कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो एक ये और निकल के आया। इसके अलावा और कुछ बन रहा है, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। हाँ, तो टोटल आपके ट्राइंगल हुए 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो टोटल जो आपके ट्राइंगल निकल के आए वो आए 10। अब आप कमेंट में बताएं कि क्या आपका सही आंसर आया या नहीं। इसी के साथ हमने आपके 13 अक्टूबर में शिफ्ट 1 2 3 और रीजनिंग के सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। कुछ और डाउट है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।